योगी सरकार के कैबिनेट का आज विस्तार होना है और जो नए मंत्री, नए चेहरे शपथ लेने वाले हैं, उसमें कैलाश सिंह राजपूत भी शामिल हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कन्नौज क्षेत्र से आते हैं और लोधी राजपूत समाज से आते हैं और इनको भी इस नए मंत्रिमंडल का हिस्सा यानी विस्तृत मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से ये समीकरण बैठे, कहा जा रहा है कि आप कन्नौज से आते हैं, अखिलेश यादव के गढ़ से आते हैं और वहां से जीतते हुए आ रहे हैं, इसका इनाम आपको मिला है। निश्चित पार्टी का कोई न कोई सोच अच्छा रहा होगा जिस वजह से चयन किया गया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को, संगठन मंत्री धर्मपाल जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको कब जानकारी मिली कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, क्योंकि चर्चाओं में कई नाम चल रहे थे जब फाइनल? कल सुबह लगभग 7 बजे उनके ओएसडी का फोन आया था, बघेल जी का, कि 6:45 पर आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। तो हम टाइम पा गए, तो माननीय मुख्यमंत्री से भेंट हो गई। वहाँ जानकारी हुई कि 3 बजे राजभवन पहुँचना है, तो 3 बजे पहुँच जाएंगे। आप उस समय के नेता हैं जब कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी और उनके सबसे करीबी में आप गिने जाते थे। जब कल्याण सिंह निकले तो आप भी उनके साथ गए, फिर वापस बीजेपी में शामिल हुए। कितने साल का आपका राजनीतिक ये सफर है? ऐसा मैं 1991 में जनता दल से छबरामऊ से चुनाव लड़ा था और उसके बाद 1996 में बाबूजी की कृपा से विधायक तरवास हुआ। 2007 में मैं बीएसपी से जीता, 2017 में भाजपा से और 2022 में भाजपा से। हम जो भी हैं माननीय कल्याण सिंह जी के चरणों की कृपा से। लोधी समाज से आप आते हैं, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोधी राजपूत समाज में जो नाराजगी थी उसको साधने के लिए और नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को कन्नौज में साधने के लिए, उस क्षेत्र में पूरे साधने के लिए आपका नाम सबसे सटीक बैठा है। कैसे नाराजगी दूर करेंगे? ऐसा है कि पूरा उत्तर प्रदेश का लोधी राजपूत समाज जानता है मैं माननीय कल्याण सिंह जी के निकट का विधायक रहा हूँ, तो सारे जनपदों में हमारी जान पहचान है। अब जो दायित्व मिलेगा प्रयास करके, हमें राजू भैया हैं, संदीप सिंह हैं, धर्मपाल जी मंत्री हैं, हम लोग मिलकर रूट बनाकर जो भी लोधी राजपूत बाहुल जनपद है उनमें जाएंगे। अगर किसी को शिकवा शिकायत होगी उसकी दूर करेंगे और पुनः इस बार जब चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत से भाजपा 300 से ज़्यादा सीटें पार करेगी। और निश्चित तौर से जब आप चैनल पे इंटरव्यू लेना आना तो कहना आपने बहुत पहले कहा। दायित्व तो आपको ऐसे समय पर मिला है जब चुनाव के महज 8 महीने रह गए हैं। ऐसे में मंत्री बनने के बाद आप क्या प्राथमिकताएं अपनी सेट करेंगे? राजनीति ज्यादा करेंगे, फिर काम करने का समय कहाँ रहेगा? अपनी विधानसभा को देखना और प्लस पार्टी का जहाँ निर्देश होगा, जिन जिलों में जाने को होगा। हम बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे से अपने क्षेत्र की जनता से मिलना शुरू करता हूँ। लोग वहाँ पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, फिर 11-12 बजे उनके पीए बैठते। मेरा कोई पीए नहीं है, हम ही विधायक है, हम ही पीए, हम ही सब कुछ है। मैं जो भी करूँगा अपने निर्णय करता हूँ। मुझे पता रहता है कि हमें किसका मदद करनी है, किसकी नहीं करनी। वैधानिक काम की मदद करता हूँ, कोई गलत बात करता है तो उसके हाथ जोड़ लेता हूँ। मतलब मंत्री बनने के बाद आपका कहना है कि आप प्रोटोकॉल वाले मंत्री नहीं बनेंगे? ना, कतई नहीं। आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो होगा सबसे भिन्न दिखेगा आपको। कैसे चलेगा सिस्टम? आप कैसे, क्या आपने अपने लेखा का मेहनत करने की क्षमता ये ईश्वर की कृपा है। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि किस देवी देवता का आशीर्वाद है जो इतना काम करने इतनी उम्र में भी भगवान ने हमें क्षमता प्रदान की। तो कैलाश सिंह राजपूत का स्पष्ट कहना है कि वो मंत्री बनने के बाद भी जनता के बीच और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और जो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, वीआईपी सिस्टम होता है, उससे वो दूर रहने वाले हैं मंत्री होने के बावजूद भी, और पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसे वो काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक और नए मंत्री जो कि चर्चा में बने हुए हैं वो है हंसराज विश्वकर्मा, जो कि वाराणसी क्षेत्र से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से वहां जिलाध्यक्ष रहे और बूथ लेवल कार्यकर्ता से उन्होंने यहां विधानसभा तक का सफर तय किया और अब मंत्रिमंडल में भी शामिल होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, लखनऊ पहुंच गए थे कल ही। विश्वकर्मा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि बूथ लेवल से आपने शुरुआत करी, आज मंत्रिमंडल में आप शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के करीबी होने का आपको इनाम भी मिला है और जो मेहनत आपकी थी, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय ऐसी पार्टी है कि एनडीए को मिलाकर सरकार चला रही है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है
और उसी प्रकार से आज जो है भारत में सबसे बड़ा राज्यों में सबसे अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। आदरणीय वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय आदित्य योगी नाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार और संगठन तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्र की सेवा करने का अवसर कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। यहाँ भी सम्मान और काम करने का अवसर, राष्ट्र का सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आज देने जा रही है। ऐसे समय में आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है, जब चुनाव को 8 महीने महज बचे हैं, तो इतने कम समय में आप क्या कर पाएंगे? ऐसा कि पूरी तैयारी है, हम लोगों की पूरी तैयारी है। चुनाव में कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग बराबर चुनावी मूड में रहते हैं। हम लोग कभी कोई वो नहीं करते। ये लोग अब देखते हैं कि कब चुनावी मूड आएगा, कब चुनाव आएगा। हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं, क्योंकि राष्ट्र के सेवा का भाव जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है, तो बराबर वो काम करते हैं। आप एक बात बताइए कि बीजेपी में सस्पेंस बहुत रहता है, आपको खुद कब पता चला कि आप मंत्री बनने वाले हैं, लखनऊ जाना? नहीं, कल मुझे फोन आया मुख्यमंत्री आवास से कि आपको 6:45 पर आना है। मैंने कहा आऊंगा। शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है, जैसे हम लोगों को कार्यालय से जाता है संगठन से कि आपको यहाँ बैठक में जाना है, तो हम लोग बैठक में आ गए। वहाँ आया कि आपको वहाँ आना है कार्यालय पर, मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री आवास पर गए हम लोग। फिर महाराज जी से हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया हम लोगों को। अब 3 बजे बुलाया है राजभवन में। अब और आगे देखिए क्या आशीर्वाद देते हैं, फिर हम लोग आए। नहीं, तो आपका कंफर्म ही है, लेकिन अखिलेश यादव ने किया है बीजेपी पे। उनका कहना है कि दिल्ली से पर्ची आई है, उसके बाद मंत्री तय हुए हैं। कहने का मतलब लखनऊ में कुछ डिसाइड नहीं है। गलत बात बोलते हैं। संगठन है, हमारा सरकार है, सबको साथ लेकर चलती है। वही तो मैं कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान के साथ। तो राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र की सेवा के लिए सब लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पर्ची उर्ची की बात वही लोग कर सकते हैं। हम लोग तो आशीर्वाद स्वरूप बात करते हैं। विश्वकर्मा समाज से आप आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए का 95% उनके साथ है। ये अगर होता तो 2017 में नहीं हारते, 2022 में नहीं हारते, और 2024 को उपचुनाव में नहीं हारते, फिर 2027 में भी वो हारेंगे। ये उनकी गलतफहमी है, यही तो है। और मंत्री रहते हुए आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कई मंत्रियों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि प्रोटोकॉल वो नहीं। जो अवसर मिलेगा सेवा करने का, उसका पूरा 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 हम लोग काम करेंगे, पूरा सेवा करेंगे, राष्ट्र का सेवा करेंगे, संगठन के साथ खड़ा होकर काम करेंगे। सरकार और संगठन साथ चलती है। निश्चित तौर पर सेवा ही एक संगठन है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें हम लोग पूरा खरा उतरने का काम करेंगे। और धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हंसराज विश्वकर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे, जो कि मंत्री पद की शपथ कुछ देर में लेने के लिए यहाँ से निकलेंगे और अपने समर्थकों के साथ देखिए वाराणसी से जो पहुंचे हैं, हर हर महादेव की गूंज लग रही है। इनको शुभकामनाएं देने वाले लगातार पहुंच रहे हैं, और सबसे जमीनी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के ये गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री के चहेते भी माने जाते थे, और अब वो वाराणसी के जिलाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य होने के बाद अब मंत्रिमंडल पद की शपथ आज वो लेने के लिए जा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत।